हेलो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का मैं गुंजन पांडे स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्रैकर्स पॉइंट। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। आज मेरे परसेंटेज का 11वां दिन है। उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चे मेरे सेशन से ज्वाइन किए होंगे, इस मेरे प्रीमियर सेशन को जो भी बच्चे देख रहे हैं, उन सारे बच्चों को मेरा सेशन पसंद आ रहा होगा। तो इसी बात पे बच्चों, अगर मेरा सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए और जितना संभव हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, ताकि कमजोर से कमजोर वैसे बच्चे जो मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से दूर हैं, वे मेरे इस सेशन से जुड़कर इसका लाभ उठा सके। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए आज बिना देरी करते हुए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन प्रतिशत का है, खपत पे आधारित है। किसी चीज के मूल्य में इतना परसेंट की वृद्धि हो जाए तो उसके खपत में कितना परसेंट करेंगे ताकि उसके खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं है। मान लीजिए चावल का मूल्य 50% पर बढ़ गया, तो हम उसका खपत कितना कम करेंगे, कितना उसको कम यूज करेंगे कि हमारा जो बजट है, जितना हम पैसा खर्च करते हैं उस पर, उसका जो खपत है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है ना? गौर कीजिएगा, चीनी को लेकर हम बना रहे हैं। ठीक है ना? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसके खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करें। कि खर्च में कोई भी परिवर्तन न हो। बच्चों, क्वेश्चन एक बार गौर से देख लीजिए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जा रही है, तो कह रहा है कि हम उसके खपत में कितनी परसेंट की कमी करेंगे कि खर्च जो हम कर रहे हैं चीनी पर, मानिए चीनी पर हम 100 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो खर्च में मेरा कोई भी परिवर्तन ना हो। तो बच्चों देखिएगा इसको, पहले चीनी का मूल्य था 100 रुपया, ठीक है ना? अचानक सरकार ने वृद्धि कर दी और इसका मूल्य हो गया 120 रुपया। पहले 100 था, सरकार ने वृद्धि की 120 रुपया हो गया। अब क्या कर रहा है, यदि चीनी का मूल्य बढ़कर 120 रुपया हो गया तो हमको क्या करना है, हमको 100 रुपये का ही चीनी यूज करना है, यही ना करना है, तभी ना हमारे खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही आपको कह रहा है, 100 रुपया था 120 रुपया हो गया, फिर भी हमको उसको 100 रुपया में लाना है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि हम उसका क्वांटिटी कम करेंगे, तो क्वांटिटी कम हो जाएगा आपका। अब कह रहा है कितना परसेंट की कमी किया जाएगा खपत में, तो कितना परसेंट किया जाएगा। मान लीजिए 100 रुपये में 100 किलो हम लेते थे, अब 120 रुपया हो गया, तो कितना किलो लेंगे, हमको 100 रुपया का ही लेना है, तो कितना परसेंट हम कमी करेंगे। तो यहाँ पर अंतर कितना है, 20 रुपया का। किस पर करना है, तो 120 पे करना है, गुना 100। 20 से 120 6 बार, 2 से 50 बार, 2 से 3 बार, यानी 50/3, यानी कितना हो जाएगा 16.2/3% की कमी करनी होगी। जितना पहले हम चीनी यूज करते थे उसका 16.2/3% हमें चीनी कम उपभोग करना होगा। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब यहाँ पे आइए, आप सभी इसको बनाइए। कोई भी चीज पढ़ने के लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है, बिना प्रैक्टिस का हम कोई भी चीज नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ मैंने 20% लिया था, ठीक है ना? अब हम 10% डाल देंगे यहाँ पे। अब इसको आप सभी बनाइए।
जितना जल्दी बनाइएगा उतना ही ज्यादा आज क्वेश्चन हम कवर करेंगे। 30 मिनट्स का मेरा सेशन होता है। 30 मिनट में आप कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक सवाल का लाभ उठा सके, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, पहले जैसा, पहले 100 रुपया था, अब 110 रुपया हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसको लाना है 100 रुपया, तो अंतर 10 कितना पर लाना है, 110 पर गुना 100, 0 0 11 से हो जाएगा 9×1/11% की कमी करनी होगी। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए, अब वृद्धि हो रहा था ना, अब हम यहाँ पे कम करेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम चिन्ह नहीं लेंगे और यहाँ पे हमको वृद्धि नहीं लेना है, कम ही लेना है। अब यहाँ पे चीनी की जगह पर हम ले लिए चावल। चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत की अब कमी होगा, तो हम यहाँ वृद्धि करेंगे ना। एक जगह मानिए 100 रुपये में हम खरीदते थे, अब 90 रुपये में बिक रहा है, फिर भी हमको 100 रुपये ही यूज करना है, तो वृद्धि करेंगे, 10 रुपये का हम एक्स्ट्रा चावल लेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह बनेगा। देखिए, पहले 100 रुपया यूज होता था, 100 रुपये का हम चावल खाते थे, लेकिन सरकार ने कितना कर दिया है, 25% कमी कर दिया है, यानी 75 रुपया। लेकिन हमको 100 रुपया का ही यूज करना है, तो हम 25 रुपये का कितना चावल अधिक लेंगे, यही हमें ज्ञात करना है। दोनों का अंतर 25 किस पे निकालना है, तो 75 रुपीज पे करना है, गुना 100। 25 से 3 बार 75, यानी 33.1/3% की वृद्धि करनी होगी। कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जा रही है। अब बोल रहा है यहाँ पे कि हमें उसके उपयोग में अब कितने परसेंट की वृद्धि किया जाए ताकि खर्च में भी कोई भी परिवर्तन ना हो। तो आपको कैसे बनाएंगे, तो पहले 100 रुपये का चावल खाते थे, लेकिन सरकार ने 75 रुपया कर दिया है, लेकिन घर के हमारे जो हेड हैं वो बोल रहे हैं हमें 100 रुपया का ही चावल खाना है, तो कितना हमको परसेंट वृद्धि करना है, तो 25 रुपए जो बच्चों इसमें बच रहा है उसी को ना हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो उसको परसेंटेज में हम निकाल दिए, 25/75 गुना 100। 75 क्यों लिया है, क्योंकि मूल हो गया है 75 रुपया, 75 रुपया पे ही हमको निकालना है, ठीक है ना। इसको बच्चों देखिएगा कितना परसेंट दिया है आपको, 9.1/11%, यही दिया है ना। इसका वैल्यू कितना होता है, 1/9, कमी कर दिया गया, सॉरी 9 बेस 9 नहीं है, 11 हो जाएगा ना। 11 9 99 100/1100, तो 1/11 हो गया। कमी के बाद कितना हो जाएगा, तो 1 - 1/11 यही होगा ना, यानी 10/11। तो कह रहा है बच्चों कि पहले आपको 11 था, लेकिन अब 10 हो गया, फिर इसको ले जाना है 11 पे ले जाना है, यही कह रहा है ना। तो देखिए अंतर कितना का, 21 पर 10 पे गुना 100, तो यही हो जाएगा ना, यानी 10% की हमें वृद्धि करनी होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारे विद्यार्थियों को मेरा सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि बच्चों मेरा सेशन पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने में आपके तरफ से किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए, और जहां तक संभव हो सके अपने फ्रेंड के पास इसे शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में बच्चे मेरे इस सेशन से ज्वाइन होकर इसका लाभ उठा सकें। अब अगले क्वेश्चन को देखिए।
देखिए बच्चों, किसी विद्यालय में दो तरह के खिलाड़ी हैं, एक क्रिकेट के हैं और एक बैडमिंटन के हैं। देखिए, ठीक है ना, दोनों खेल खेलते हैं। अब कह रहा है क्रिकेट खेलने वाले 86% है। यदि क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी के हैं 86% और बैडमिंटन खेलने वाले हैं 42%। और फिर कह रहा है 1400 विद्यार्थी जो हैं दोनों खेल खेलते हैं, दोनों खेल खेलते हैं। गौर कीजिएगा, दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछ कह रहा है, तो कक्षा के कुल विद्यार्थी की संख्या पूछ रहा है। फिर से क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी विद्यालय में दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक है क्रिकेट खेलने वाले और दूसरा है बैडमिंटन खेलने वाले। क्रिकेट खेलने वाले का प्रतिशत है 86%, जबकि बैडमिंटन खेलने वाले का प्रतिशत है 42%। फिर कह रहा है कि वैसे विद्यार्थी जो दोनों खेल खेलते हैं उनकी संख्या यदि 1400 हो तो कक्षा के कुल विद्यार्थी की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखिए, मैं ग्राफ के द्वारा आपको बताऊंगा, सारे कंफ्यूजन ग्राफ के द्वारा दूर हो जाएंगे। यूनियन और इंटरसेक्शन दो चीजें आपने पढ़ा होगा। यूनियन कहाँ लगाते हैं, इंटरसेक्शन कहाँ लगाते हैं। देखिए, ये आपका हो गया बैडमिंटन और ये आपका हो गया क्रिकेट, और ये बीच वाला क्या हो गया, तो ये उभयनिष्ठ हो गया, यानी इसमें जो भी खिलाड़ी आएंगे यहाँ पे ये दोनों खेल खेलेंगे, क्रिकेट भी खेलेंगे और बैडमिंटन भी खेलेंगे। अब यहाँ आपको कह रहा है 86% क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ आपको क्या बोला है 86% आपको क्रिकेट खेल रहा है। फिर कह रहा है 42% आपको बैडमिंटन खेल रहा है, यानी टोटल क्रिकेट 86 और टोटल बैडमिंटन 42। तो हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल विद्यार्थी की संख्या। टोटल विद्यार्थी की संख्या आप निकालिएगा 86, 42, 6 2 8 और 4 2 12, 128%। यहाँ क्रिकेट और बैडमिंटन अलग अलग खेल खेलने वाले आ रहे हैं, या तो क्रिकेट या बैडमिंटन 128%। लेकिन टोटल विद्यार्थी कितना है आपको, टोटल विद्यार्थी 100% ही होंगे, लेकिन आ रहा है कितना 128%। यानी ये जो 28% है बच्चों, 128 आ रहा है, टोटल विद्यार्थी 128 आया, टोटल विद्यार्थी आपको 100 है, यही है ना। यानी 28% जो एक्स्ट्रा आया है, यही ना है, दोनों का मिडिल, या क्रिकेट भी खेल रहा है बैडमिंटन खेल रहा है, 28% जो ज्यादा आ रहा है ये बीच बीच का है। गौर कीजिएगा, यहाँ पे 86% आपका क्रिकेट खेल रहा है और 42% बैडमिंटन खेल रहा है, दोनों आ रहा है 128%। कक्षा में विद्यार्थियां 100%, यानी 28% अधिक हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब 28% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। तो यही 28% का वैल्यू आपको 1400 दिया है, यही 28% का वैल्यू आपको 1400 दिया है, तो आपको 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 1400 बटा 28 गुना 100, यही होगा ना। 14 से 2 बार, 2 से 1 50 बार, यानी कक्षा में टोटल विद्यार्थी हैं 5000। फिर से बच्चों देखिएगा, कह रहा है कक्षा में दो तरह के विद्यार्थी हैं, एक क्रिकेट खेलते हैं दूसरा बैडमिंटन खेलते हैं। क्रिकेट खेलने वाले का संख्या, या फिर यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन यहाँ और बोला है, या दोनों खेल खेलते हैं क्रिकेट और बैडमिंटन। फिर कह रहा है केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाले हैं, केवल क्रिकेट वाले नहीं है, क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी आपको 82% है। यानी कहने का मतलब है क्रिकेट प्लस बैडमिंटन, यहाँ इंक्लूड है ना बैडमिंटन, आपको क्रिकेट प्लस हम बैडमिंटन कर दें, अगर हम क्रिकेट प्लस बैडमिंटन कर दें तो क्रिकेट वाले खिलाड़ी आ जाएंगे, और फिर मैं बोलूं बैडमिंटन प्लस क्रिकेट तो वो भी आ जाएंगे ना। तो फिर देखिए, कह रहा है क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी का परसेंटेज बनता है 86% और बैडमिंटन खेलने वाले का दे रहा है 42%। दोनों को मैंने जोड़ा तो 128% आया, लेकिन कक्षा में विद्यार्थी है 100%, यानी 28% जो उभयनिष्ठ आ रहा है
यहाँ पे जो उभयनिष्ठ है क्रिकेट और बैडमिंटन के बीचों बीच, तो यही है ना आपको संख्या 28%, और इसी का वैल्यू दिया है 1400। तो फिर हमसे 100% पूछ रहा है, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 5000। अब यहाँ पे बच्चों एक सवाल और अगर चेंज करके दे दे कि केवल क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या क्या है, तो 86% टोटल क्रिकेट, उसमें बैडमिंटन खेलने वाले 28%। 16 से 8 गया 8, 7 से 2 गया 5, 58% का वैल्यू हमको निकालना होगा। उसी तरह 42 से आप 28 की घटाइएगा तो 14% आपको केवल बैडमिंटन खेलने वाले विद्यार्थी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय में। तो बच्चों, जाने के पहले एक बात और कहना चाहेंगे कि मेरा वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, आपके समझ में आ रहा हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए। और आपके सर्किल में वैसे बच्चे जिन्हें का मैथ का लेवल बहुत कमजोर है, उनके पास मेरे वीडियो को शेयर करने में किसी तरह की आपकी तरफ से कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा मकसद यही रहा है। मैं बेसिक मैथ इसलिए बता रहा हूँ कि कमजोर से कमजोर बच्चे इसका लाभ उठाए। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किया है, वहां से शुरू किया था जहां से जोड़ घटा होता है। तो बच्चों, मैंने एक छोटा प्रयास किया है, आप लोग मेरा मदद कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि मेरा प्रयास जो है ज्यादा से ज्यादा सफल सिद्ध होती है। इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करने में आपके तरफ से किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, हम कल फिर इसी टाइम में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।